Good evening, students. Determiners ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ an ਦਾ यानी आर्टिकल्स करवा चुकी हैं। फर्स्ट टाइप, सैकेंड टाइप है थोड़ा पोजेसिव्स। पोजेसिव का मीनिंग ही होंदा है अधिकार, साडा किसी चीज़ पर अधिकार होंदा है। तो पोजेसिव इज़ अ वर्ड दैट शोज बिलोंगिंग अ सर्टेन थिंग, अ पर्सन टू समबडी और समथिंग। मतलब इंसानां दे लिए भी और वस्तुआं दे लिए भी ये यूज़ होंदा है। जिमें वर्ड्स है माई, योर, हिज, हर। जिमें तुहानू पता ही है माई मतलब मेरा होंदा है, योर तुहाडा, हिज बॉयज़ दे लिए यूज़ होंदा है उसदा, गर्ल्स दे लिए उसदी दे लिए, हर गर्ल्स दे लिए यूज़ होंदा है। इट जिहड़ा है ये नॉन लिविंग चीज़ां दे तुहानू पता है, तो आपां किसी नॉन लिविंग चीज़ दे पर अधिकार दिखाना तो इट्स लगावांगे। आवर का मतलब होंदा है जिन्होंने कई लोग आर भी बोलते हैं, साडा। देयर मतलब उन्हां दा। तो ये सारे थोड़े पोजेसिव हैगे जिहड़े थोड़े डिटरमिनर्स है। इन्हां नूं आपां पोजेसिव एडजैक्टिव्स भी कहते हैं। एडजैक्टिव का की मीनिंग होंदा है तुहानू पता ही है। आपां एडजैक्टिव का मीनिंग होंदा है विशेषण, और विशेषण जिहड़े होंदे आ वो किसी नाउन की विशेषता दसदे आ। जिवें एग्जाम्पल देखो, आई मस्ट डू माई ड्यूटी। तो इहदे विच जिहड़ा माई है वो तुहाडा पोजेसिव एडजैक्टिव है, क्योंकि वो ड्यूटी मतलब कोई वस्तु है उहदी खासियत दस रहे हैं। आई दे नाल हमेशा माई आएगा कि मन्नू अपनी ड्यूटी करनी चाहिए है। वी दे नाल आवर आएगा, दे नाल देयर आएगा, ही दे नाल हिज आएगा, यू दे नाल योर आएगा, अगर आप शी लिखते हैं तो हर आएगा। ठीक है जी। तो इदा करके पोजेसिव थोड़े एडजैक्टिव्स है क्योंकि ये नाउन दे नाल आ रहे हैं। नाउ स्टडी द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसिस। जिवें आप कई बार कहते हैं दिस इज़ माई बुक, तो ये थोड़ा आप इनू इदा भी कह सकते हैं कि दिस बुक इज़ माइन। फिर जो माइन है वो अकेला आएगा और लास्ट विच आएगा, और क्योंकि ये अकेला ही सारा कुछ कर रहा है तो इन्हों आप पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउन क्या होंगे, जोड़े नाउन की थां ते वरते जा रहे हैं। हुण इहदे विच तां थोड़ा ये पोजेसिव एडजैक्टिव्स है क्योंकि इन्हां दे नाल नाउन आ रहा है। ये थोड़ा पोजेसिव प्रोनाउंस है क्योंकि ये अकेला आ रहा है। प्रोनाउन यानी जिन्होंने तुसीं पड़नाउं पंजाबी च कहंदे, जिहड़े कि नाउन की थां ते वरते जाते हैं। तो ये थोड़ा आप जिवें आप लिखते हैं दिस इज़ योर मिसटेक, तो तुसीं कहोगे दिस मिसटेक इज़ योर्स। बोथ आर करैक्ट, यू कैन यूज़ इट इन एनी वे, बट इत्थे लास्ट दे विच एस लगेगा एक माइन नूं छड्ड के। योर्स, हर्स, हिज है तो उहदे बाद एक बार एस आ गया है, फिर दोबारा दो बारी एस नहीं लगाना। देयर्स, ठीक है जी, इस तरह। सो द वर्ड्स माइन, योर्स, हर्स, आर्स, हिज एंड देयर्स are called possessive pronouns. So now I am giving you some examples for this. Both of his या him भी जो समझे में चॉइस है, obviously नाल नाउन हैगा sons, तो इसीलिए his आएगा। जिहड़ा him हुंदा है वो लास्ट विच ऑब्जेक्टिव केस विच आंदा है। डैश फादर वॉज अ फेमस फिजिशियन, तो ऑब्वियसली माई आएगा बिकॉज माइन मैं तुहानूं दस्सिआ है वो सैपरेट अलग तो प्रोनाउन दे तौर पर यूज़ होंदा है, उस दे नाल कोई नाउन नहीं आ सकता। इत्थे फादर है इसलिए माई आएगा। सिमिलरली हर बुक्स आर स्कैटर्ड इन द रूम। शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, क्योंकि लड़की है शी है इसलिए हर आएगा। जे ही हुंदा फिर आप हिज लंदे। दिस इज़ देयर हाउस, ये उन्हां दा घर है, तो आप घर दे विच कोई एक जना नहीं रहिंदा है, फिर तो योर आप लिखते हैं दिस इज़ योर हाउस। जे इत्थे किसी दा गल कर रहे हैं, लेकिन आप एक कॉमन गल कर रहे हैं कि उन्हां दा घर है, ऑब्वियसली ज़्यादा है। देयर जिहड़ा है वो प्लूरल केस है, योर जिहड़ा है यू दे नाल आंदा है वो सिंगुलर केस है। नैक्सट दो टाइप दे, एक मैं तुहानूं डेमोस्ट्रेटिव जिहड़ा है वो समझा दित्ता सीगा, सॉरी अपना पोजेसिव्स। नाउ वी हैव डेमोस्ट्रेटिव्स। डेमोस्ट्रेट दा मीनिंग होंदा है इशारा करना। आप किसी वस्तु की तरफ जदों इशारा करके गल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डेमोस्ट्रेट करना, राइट। सो ये चार है थोड़े, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट दोनों सिंगुलर केस है। सिंगुलर मतलब एक वचन, तुसीं समझते ही हैं। और दिस दा और दैट दा क्या फर्क है, जिहड़ा दिस है उहदा मीनिंग होंदा है यह, और ये नेड़े लई यूज़ होंदा है। जिहड़ा दैट है उहदा मीनिंग भी वो है, लेकिन यह दूर लई यूज़ होंदा है। लेकिन दोनों ही एक वस्तु के लिए यूज़ होंगे। दूसरा है दीज, दोज। दीज का मतलब ये होंदा है जिवें दिस का मीनिंग होंदा है, एदा मीनिंग भी ये होंदा है। दैट का मीनिंग वो है, दोज का मीनिंग। तो फर्क की है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। ये नेड़े लई, दूर लई।
these ਨੇੜੇ ਲਈ, those ਦੂਰ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਬੋਥ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਔਰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਮਤਲਬ ਅਕੇਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਸਮਬਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਬॉय ਗਰਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਮ ਪੀਪਲ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਲਈ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੇ ਟੈਲ ਅਸ ਵਿਚ ਵਨ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੈਨ, ਇਹਦੀ ਦਿਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸੀ ਲਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬॉय ਖੜਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹਾਊਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੇੜੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੂਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਮਾਈ ਬੁੱਕਸ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਆ ਗਏ ਦੋਨੋਂ, ਦੀਜ਼ ਔਰ ਦੋਜ਼, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਔਰ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਬॉयਜ਼, ਉਹ ਲੜਕੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਮਬਡੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਸਮਵਨ ਸਮਥਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਦੈਸ਼ ਹਾਰਸ ਰਨਸ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹਾਰਸ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਔਰ ਦਿਸ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। नेक्स्ट, डैश ग्रेप्स आर स्वीट एंड जूसी, अंगूर है ऑब्वियसली ज़्यादा है, इसीलिए दीज आ गया, भी ये मीठे है और जूसी है। थर्ड सेंटेंस, कैन यू कैच डैश बटरफ्लाई, तो ऑब्वियसली बटरफ्लाई एक है, इसीलिए दिस आएगा। ਇੱਦਾਂ ਹੀ थोड़ा चिल्ड्रन बच्चों ਨੂੰ ज़्यादा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ चाइल्ड कहते हैं, तो इसीलिए दीज आएगा। सिमिलरली प्लांट, ਇੱਕੋ ही प्लांट की गल हो रही है, दैट आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह ही तुसीं इन्हां नूं लिखना है अपने कोल बिल्कुल, जिते तुहानूं हमेशा क्लीयर रहेगी, अदरवाइज तुहानूं बुक्स विच इस तरह के पॉइंट नहीं मिलने हैं। नैक्सट, थर्ड टाइप का हो गया थोड़ा डिटरमिनर। फोर्थ इज़ योर न्यूमरल्स। न्यूमरल का मतलब ही होंदा है नंबर, जिन्हां दी तुसीं गिनती कर सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन दे नाल यूज़ होंदा है। कहने का मतलब ये है कि ये वो डिटरमिनर्स है जिहड़े कि जिस वस्तु नूं तुसीं गिन सकते हैं उत्थे यूज़ होने। न्यूमरल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, डेफिनेट, इंडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। जो डेफिनेट है यानी बिल्कुल पक्के की जो आप गल करते हैं, 2 टाइप के होंगे, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल में थोड़ा 1 2 3 ये तो थानू पता ही है, ऑर्डिनल में थोड़ा फर्स्ट सैकेंड थर्ड, राइट, नंबर शो करने लिए, क्योंकि उन्होंने तुसीं गिनती कर रहे हैं। जो थोड़ा डेफिनेट न्यूमरल है वो थोड़े डिफरेंट टाइप्स के आएंगे थोड़े डिटरमिनर्स, जिन्हां दी तुसीं गिनती कर सकते हो, जिवें फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सैवरल, मैनी, ऑल, अनदर। अनदर थोड़ा वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होंदा हैगा, बट आई हैव रिटन हेयर। नाउ द फोर्थ वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। तुसीं कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट जदों करदे हैं किसी दे विच, तां तुसीं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, कई लोग आइदर नाइदर भी बोल देते हैं, ये चारों थोड़े डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप के हो गए। नाउ वी कम टू डिस्ट्रीब्यूटिव, बिकॉज थोड़े इन्होंने समझाने की जरूरत नहीं हैगी, तो वी आर कमिंग टू इंडेफिनिट नाउ फर्स्ट, दैन वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव। नाउ फर्स्ट इज इंडेफिनिट दे विच फ्यू। इन्होंने तुसीं बहुत ध्यान नाल समझना, बिकॉज जो आप फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू पढ़ते हैं, अगे थोड़ा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल आना है, दे आर सेम। तो अगर तुसीं इत्थे इन्हूं चंगी तरह समझ लोगे तो उत्थे तुहानूं प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्यू डिनोट्स स्कार्सिटी, स्कार्सिटी और लैक, इसका क्या मतलब होंदा है, घाट होना, यानी थोड़े की गल करते हैं जो आप। इट इज़ ऑलमोस्ट नैगेटिव इन मीनिंग, जिहड़ा कल्ला फ्यू होंदा है वो नैगेटिव सेंस विच यूज़ होंदा है, यानी देयर आर फ्यू टेकर्स फॉर द न्यू कार, मतलब ऑलमोस्ट नो टेकर, मतलब जो आप फ्यू मतलब वैसे थोड़ा होंदा है, लेकिन नैगेटिव सेंस मतलब ना दे बराबर, कोई है ही नहीं, यानी इस कार का, न्यू कार का कोई भी टेकर यानी लेन वाला नहीं है, नो बडी का ये मीनिंग है। इसीलिए इनू नैगेटिव सेंस विच आपां कह रहे हैं, चाहे थोड़े की गल कर रहे हैं, लेकिन ना दे बराबर, राइट। हुण जिहड़ा अ फ्यू है कन्वेज द आइडिया, एदा मीनिंग भी थोड़ा, एदा मीनिंग भी थोड़ा, लेकिन फर्क क्या है, ये स्मॉल नंबर नू यानी थोड़े है, दे हैव अ मोर पॉजिटिव मीनिंग, एदा पॉजिटिव मीनिंग होंदा है, एदा नैगेटिव मीनिंग होंदा है। हुण अ फ्यू मैंबर्स वर प्रेजेंट, सॉरी एबसेंट फ्रॉम द मीटिंग, यानी जो कोई मीटिंग हुई है तो वो थोड़े, अ फ्यू मतलब थोड़े है, पॉजिटिव मीनिंग है, राइट, भी उत्थे एबसेंट सीगे मीटिंग विचों,
एक मैं तुहानूं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिख के दिखा रही हाँ। अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। जिवें तुहाडी क्लास सपोज 50 स्टूडेंट्स है, उहदे चों तुहाडी क्लास सिर्फ 20 बच्चे बैठे हुए हैं, दैन यू विल से अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है जी, यानी कुछ है लेकिन थोड़े है 20 का मतलब 50 विचों। और उत्थे अगर आप फ्यू की गल करिए यानी 50 विचों कोई भी नहीं है, 0 नंबर, नैगेटिव सेंस। नाउ नैक्सट इज इसी का ही अगे चल रहा है द फ्यू। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फ्यू है फ्यू अ फ्यू। नाउ वी कम टू द फ्यू। द फ्यू डिनोट्स ऑल, यानी जिन्ने है सारे। मैं इत्थे लिखिया थानू पंजाबी जिन्ने है सारे, यानी द नंबर वी आर टॉक, जिहदा नंबर की आप गल कर रहे हैं, चाहे 20 है चाहे 50 है, जिन्ने है सारे। राइट। ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड। ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू भरन ਲਈ ਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ हैड या शी हैड इस तरह का कुछ लगे होएगा कि उसने अपने जिन्ने भी फ्रेंड सीगे, द फ्यू मतलब सारे ही खो दिते, यानी जिन्ने भी फ्रेंड सीगे सारे, द फ्यू मतलब सारे, चाहे वो 10 है चाहे वो 20 है, जिन्ने भी। लॉस्ट मतलब उन्हें खो दिते। तो ये फ़र्क है थोड़ा अ फ्यू एंड द फ्यू। नाउ द नेक्स्ट इज सैवरल। सैवरल जिहड़ा है सिनोनिम ऑफ मैनी। सिनोनिम का मीनिंग होता है सेम मीनिंग। इंग्लिश आप इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग लिखते हैं। नाउ यूजुअली इंडिकेट एन इम्प्रिसाइज नंबर दैट इज़ नॉट वेरी लार्ज बट इज़ मोर दैन 2, यानी 2 तो वड्डा होवे लेकिन बहुत ज़्यादा। इम्प्रिसाइज नंबर मतलब कि इन्ना ज़्यादा वड्डा ना होवे, लिखे ना, इज़ नॉट वेरी लार्ज। तो आप कई जिहड़ा आप मीनिंग हुंदा थोड़ा मैनी का, उही मीनिंग थोड़ा सैवरल का। राइट। तो इंप्रिसाइज नंबर में शो करता है। आई हैड सीन हर सैवरल टाइम्स, भी मैं इन्हूं कई बारी देखा है। पहला देखो मैं थोड़ा मैनी के अगे कई लिख दिता है बिकॉज ये भी सेम मीनिंग है। कन्वेज द आइडिया ऑफ अ लॉट ऑफ एंड इज़ यूज विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। मैं ऊपर भी तुहानूं दस चुकी हैं कि जिन्ने भी हुण न्यूमरल्स आने हैं सारे ये थोड़े काउंटेबल नाउन्स है। इसीलिए मैनी भी जिहड़ा है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल मतलब ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। जिमें आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन द सिटी, भी सिटी च मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है, तो कई फ्रेंड्स कह लो। एक बार तुसीं कई बार मैनी अ भी देखा होना है, सेम मीनिंग होंदा है। देखो मैनी वर्गा ही, लेकिन मैनी तो बाद प्लूरल आएगा। देखो फ्रेंड्स ज़्यादा है, लेकिन अगर आप मैनी अ यूज़ करोगे तो वो सिंगुलर वर्ब लगता है। देखो जॉब नीड्स या इज़ एम आर, इन्हों आप सिंगुलर वर्ब कहते, टू बी डन। तो मैनी या जॉब, अगर मैनी जॉब्स कहूँगे तो थोड़ा इत्थे ए नहीं आएगा। फिर अगर मैनी अ कहना है तो सिंगुलर आएगा, बाकी सारा इत्थे नीड टू बी डन इमीडिएटली। ठीक है जी।